हाँ, ये दूसरी बात है, पशुआदि नाम से प्रसिद्धो अविवेक पुरस्सर प्रत्यक्षादि व्यवहार। पशुआदि में विवेक नहीं होता जैसा मनुष्य में होता है, तो पशु आदि का प्रत्यक्ष व्यवहार जो है वो अविवेक पूर्वक होता है, ये प्रसिद्धि है। तो पशु आदि के साथ चूंकि यहाँ सादृश्य दिखला रहे हैं विवेकी का भी, इसलिए विवेकी पुरुषों का भी प्रत्यक्षादि व्यवहार उस काल में, मतलब व्यवहार काल में उनका भी जो व्यवहार है वो पशु आदि के समान ही है। इति निश्चयते, ऐसा निश्चय होता है। लेकिन शास्त्रीय व्यवहार में, शास्त्रीय तो व्यवहार है, शास्त्रीय व्यवहार में तो परलोक के साथ आत्मा का संबंध जाने बिना जो विवेकी पुरुष है वो यद्यपि अधिकृत नहीं होता, मतलब शास्त्रीय व्यवहार में परलोक के साथ आत्मा का संबंध जाने बिना विवेकी पुरुष अधिकृत नहीं होता। फिर भी जिस आत्मा का ज्ञान वेदांत से होता है, जिसका जो भूख प्यास आदि से जिसका कोई संबंध नहीं है, जिस आत्मा का अस्ना पिपासा विवर्जिता, जिसमें ब्राह्मण क्षत्रिय आदि भेद नहीं है, ऐसा जो असंसारी आत्म तत्व है, ऐसे आत्म तत्व की आत्म तत्व का कर्म में कोई अधिकार नहीं, वो कर्माधिकार में उसकी अपेक्षा नहीं है ऐसे असंसारी आत्मा, क्योंकि उसमें आत्म तत्व का कोई उपयोग नहीं है। और इस प्रकार से उसका शास्त्रीय कर्म में कोई अधिकार नहीं रह जाता ऐसे तत्व ज्ञानी का, कर्म के साथ उसका विरोध हो जाता। इस प्रकार से आत्मज्ञान होने से पूर्व में जो भी शास्त्रानुसार प्रवृत्ति होती है वो अज्ञानी को ही आश्रय करता हो, तो अज्ञानी व्यक्ति ही, शास्त्र अज्ञानी के लिए ही है, ये तात्पर्य। जो अविद्यावान है शास्त्र में उसी की प्रवृत्ति होती है, वो शास्त्र का आश्रय लेता है। जैसे वेदों में वचन आता है स्वर्ग कामो यजेत ब्राह्मणो यजेत, ये सारे जो शास्त्र है, ब्राह्मण को यज्ञ करना चाहिए, जो स्वर्ग कामी है वो अमुक अमुक याग करे। तो ब्राह्मण को यज्ञ करना चाहिए इत्यादि जो शास्त्र है वो आत्मा से भिन्न, चाहे वर्ण हो, चाहे आश्रम हो, आयु है, अवस्था है, तो आत्मा में ही ये भिन्न भिन्न वर्ण आश्रम आयु अवस्था इत्यादि का अध्यास करके ही प्रवृत्त होते हैं। और जिसमें ये सब नहीं है, ये भेद आत्मा से कुछ भी भिन्न नहीं है, जैसा भगवान कहते हैं नहीं मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मुझसे भिन्न कुछ है नहीं। तो जिसमें न वर्ण है, न आश्रम है, न कोई वायु है, आयु है, न अवस्था है, उसमें
जिस आत्मा में यह सब कुछ नहीं है उसमें यह है, ऐसी जो बुद्धि होती है उसी को तो अध्यास कहते हैं। भाष्यकार इसी बात को ब्राह्मणो यजेत इत्यादि शास्त्राणि आत्मनि वर्णाश्रम वयो वंश आदि विशेष अध्यासम आश्रित्य प्रवर्तन्ते। तो अध्यास का आश्रय करके ये सब प्रवृत्त होते हैं, जहां नहीं है वहां उसका अध्यास करते हैं, तभी प्रवृत्ति होती है। अब ये अध्यास किस प्रकार का है इसको भाष्यकार थोड़ा और स्पष्ट करते हैं। पहले भी अध्यास की परिभाषा कर चुके हैं, स्मृति रूपा पूर्व दृष्ट परत्राभास, पहले देखे हुए का अन्य में अवभास होना, प्रतीति होना, स्मृति रूप से, यही अध्यास है। फिर बस यद्यपि अध्यास के वहां 2-3 परिभाषा बताई, अतस्मिन् तद्बुद्धिर अध्यास, ये यहां आकर के बस अध्यासो नाम अतस्मिन् तद्बुद्धि इति अवोचाम। तो ये अध्यास क्या है? तो जहां जो नहीं है वहां उसकी बुद्धि बनना, वहां वैसी बुद्धि करना, यही अध्यास है। इस बात को पहले कह चुके हैं। अब इसको उदाहरण से भाष्यकार समझाते हैं कि वो अध्यास कैसा है। तद यथा, वो अध्यास इस प्रकार का है जैसे पुत्र भार्यादिषु विकलेषु शकलेषु वा अहमेव विकल शकलो वा इति बाह्य धर्मान आत्मनि अध्यस्यति। कहते हैं पुत्र है, पत्नी है, इन सब में इनके विकल होने पर अथवा सकल होने पर, मतलब इनके पूर्ण और अपूर्ण होने पर, मैं ही पूर्ण और अपूर्ण हूं, अहमेव विकल शकलो वा, इस प्रकार से बाह्य पदार्थों के धर्मों का अपने में अध्यास करता है। बाह्य पदार्थ है पुत्र, पत्नी इत्यादि। अब उनके दुखी होने पर मान लो पुत्र मर गया, वो कहता है मैं तो मर गया, पत्नी मर गई, मैं मर गया। इतना ज्यादा तादात्म्य अध्यास है, इतना ज्यादा आसक्ति है कि उसके सुखी दुखी होने पर स्वयं को सुखी दुखी मानता है, उनके पूर्ण अपूर्ण होने पर स्वयं को पूर्ण अपूर्ण मानता है। तो बाह्य पदार्थों के धर्मों का अपने में अध्यास करता है। और ऐसे ही देह धर्मान, शरीर के जो धर्म है, आत्मा में शरीर के धर्मों का अध्यास करके, स्थूलो हम, मैं मोटा हूं, कृशो हम, मैं पतला दुबला हूं, गौरो हम, गोरा हूं मैं, तिष्ठामि, मैं खड़ा हूं, गच्छामि, मैं जा रहा हूं, चल रहा हूं, लंघयामि, मैं लांघ रहा हूं। इस प्रकार का शरीर के धर्मों का अध्यास आत्मा में करता है। और उसी प्रकार से इंद्रिय के धर्मों का आत्मा में अध्यास करता है। मूका, काणः, क्लीबः, बधिरः, अंधो अहम इति, मैं नपुंसक हूं, मैं बहरा हूं, मैं गूंगा हूं, मैं अंधा हूं। ये इंद्रिय के धर्मों का अध्यास आत्मा में करना, क्योंकि व्यवहार में हम सभी ऐसा ही करते हैं, अध्यास को लेकर के ही सारा व्यवहार हो रहा है। और उसी प्रकार से तथा अंतःकरण धर्मान, अंतःकरण के धर्मों को, मतलब शरीर के धर्मों को, इंद्रियों के धर्मों को, और फिर अंतःकरण के धर्मों का आत्मा में अध्यास। जो आत्मा
निरुपाधिक है, निर्विशेष है, असंग है, निष्कल है। ये सब आत्मा का स्वरूप बतलाया गया। उस आत्मा में ये सब अध्यास होता है। तो काम, संकल्प, विचिकित्सा, अध्यवसाय आदीन, कामना, काम, संकल्प, संशय, निश्चय, ये सब अंतःकरण के धर्मों का आत्मा में अध्यास करते हैं। और उसी प्रकार से मैं ऐसा जो ज्ञान अंतःकरण में उत्पन्न होता है, उस अंतःकरण का जो साक्षी है, अंतःकरण की सभी वृत्तियों का जो साक्षी है प्रत्यगात्मा, उस प्रत्यगात्मा में उसका अध्यास करते हैं। मैं का अध्यास प्रत्यगात्मा में। और एवं अहम प्रत्ययनम अशेष स्वप्रचार साक्षिणी प्रत्यगात्मनि अध्यस्य तम च प्रत्यगात्मानं सर्व साक्षिणम तद विपरेण अंतःकरणादिषु अध्यस्यति। भगवान भाष्यकार कहते हैं, इसके विपरीत जो सर्व साक्षी है प्रत्यगात्मा, उसका अंतःकरण आदि में अध्यास करते हैं। अंतःकरण आदि के धर्मों का अध्यास मैं में, और मैं का प्रत्यगात्मा में, अंतरात्मा में। और जो अंतरात्मा प्रत्यगात्मा सर्व साक्षी है, उसका अंतःकरण आदि में अध्यास करते हैं, अन्योन्य अध्यास। इस प्रकार से एवं अनादि अनंतो नैसर्गिको अध्यासो मिथ्या प्रत्यय रूप कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रवर्तक सर्वलोक प्रत्यक्ष। इस प्रकार से अनादि अनंत और नैसर्गिक स्वाभाविक मिथ्या ज्ञान स्वरूप और आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि को प्रवृत्त करने वाला, इनको उत्पन्न करने वाला ये जो अध्यास है, ये सभी लोगों को प्रत्यक्ष है। और इस अध्यास का नाश करने के लिए अस्य अनर्थ हेतु हो, ये जो अनर्थ का हेतु है अध्यास, अस्य अध्यासस्य, ये जो अध्यास है जो कि सभी अनर्थों का हेतु है, इसका नाश करने के लिए प्रहाणाय, मतलब पूरी तरह से समूल नष्ट करने के लिए। इसका नाश कैसे होगा अध्यास का? तो आत्मैकत्व विद्या प्रतिपत्तये, आत्मा, ब्रह्म और आत्मा के एकता का ज्ञान उत्पन्न करने के लिए, उसी से इसका नाश होगा। मतलब आत्मा के ज्ञान से ही जो अद्वय आत्मा है, मतलब ब्रह्म और आत्मा दो नहीं, जो ब्रह्म वही आत्मा, जो आत्मा वही ब्रह्म। तो आत्मैकत्व विद्या प्रतिपत्ति, आत्मैकत्व विद्या की प्रतिपत्ति से, बोध से ही उसके ज्ञान की उत्पत्ति के लिए सर्वे वेदांता आरभ्यन्ते। भास्कर कहते हैं सारा वेदांत उसी के लिए आरंभ होता है। संपूर्ण वेदांत मतलब वेदांत के बोध से ही, वेदांत से ही आत्मैक्य, वेदांत के द्वारा ही आत्मैकत्व बोध होगा। और आत्मैकत्व विद्या की जब प्रतिपत्ति हो जाएगी, आत्मैकत्व ज्ञान हो गया, तो फिर सारे अनर्थों की जड़ जो अध्यास है, इसका भी समूल नाश हो जाएगा। एकमात्र यही उपाय है, दूसरा और कोई उपाय नहीं। तो इस प्रकार से
अध्यास का वर्णन करके उस अध्यास से साध्य जो विषय है और उसका जो प्रयोजन है उसको भाष्यकार ने दिखलाया।